हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज्योग्राफी सीरीज़ की वीडियो है और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में इन ए वेरी शॉर्ट स्निपेट ऑफ वीडियो ऑफ नियर अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स। और जो प्रीलिम्स यूपीएससी प्लस उसके साथ जितने भी जनरल स्टडीज़ के जीके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सोलर सिस्टम टॉपिक से, वो सारे इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इट इज कॉल्ड एज मिल्की वे गैलेक्सी और इसका दूसरा नाम है आकाश गंगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसकी शेप पूछते हैं, तो शेप है दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरल शेप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम क्या है। इट इज कॉल्ड एज एंड्रोमीडा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये ऑलरेडी कम से कम 3 पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेट्स गो टूवर्ड्स आवर सोलर सिस्टम फर्स्ट। तो सोलर सिस्टम के अंदर एज यू कैन सी द वेरी फर्स्ट इज द सन सेंट्रल बॉडी और उसके आसपास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे हमारे प्लैनेट है सीरीज के अंदर। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूंगा। सबसे पहले सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उससे छोटा है सैटर्न, उससे छोटा यूरेनस, उसके छोटा है नेपच्यून। नेपच्यून के बाद नंबर आता है दैट इज ऑफ अर्थ, अर्थ के बाद आता है वीनस और वीनस के बाद आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज के हिसाब से मार्स का एंड लास्ट इज मरकरी। सो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे प्लैनेट्स का। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे पहले 4 प्लैनेट्स हैं, दीज आर दी फर्स्ट 4 प्लैनेट्स। ये छोटे प्लैनेट है साइज में, स्मॉलर प्लैनेट्स भी बोलते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जहां से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ साथ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को बोला जाता है जोवियन प्लैनेट्स। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन सम पेपर्स आल्सो। इसके साथ साथ इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को बोला जाता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आल्सो। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट्स के अपनी सैटेलाइट्स होती हैं। जैसे हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ की एक सैटेलाइट है दैट इज मून। ऐसे ही अर्थ के अगर हम आगे जाते हैं तो प्लैनेट्स की कुछ और सैटेलाइट बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करते हैं मार्स की तो डेमोस एंड फोबोस, 2 प्लैनेट्स, इस प्लैनेट की 2 सैटेलाइट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जुपिटर की सैटेलाइट से, जो पूरे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ी है। इसका नाम है गायनेमिड। सो आपको इसका नाम याद रखना है, इट इज कॉल्ड एज गायनेमिड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इससे छोटी सैटेलाइट की बात करेंगे, ऑल्दो जुपिटर सैटर्न का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, जुपिटर का बहुत ज़्यादा है, इसकी लेंथ नंबर जो है अगर हम बात करते हैं दैट इज़ मोर देन 40-50। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं, सैटर्न की जो सैटेलाइट है दैट इज कॉल्ड एज टाइटन। सो जो टाइटन है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2nd नंबर पे आता है साइज के अंदर सैटेलाइट्स के तौर पे। सबसे बड़ी सैटेलाइट है गायनेमिड की, इससे छोटी सैटेलाइट है टाइटन दैट इज ऑफ द सैटर्न इटसेल्फ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दैट इज रिलेटेड टू द कलर। यहाँ पे मैं 2-3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के कलर की बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्स का दैट इज रेड कलर, नेक्स्ट इज नेपच्यून का कलर है ब्लू कलर एंड नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस और नेपच्यून के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं, लेकिन इसका जो कलर है दैट इज मेनली ऑफ द ग्रीन कलर और इससे क्वेश्चन बनने का चांस है। इट इज मिक्स ऑफ लिटिल बिट ऑफ ब्लू एंड द ग्रीन ओनली, बट ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दीज वर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम अदर की एरियाज ऑल्सो। ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज की, सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स विच आर रिवॉल्विंग इन द स्पेस इटसेल्फ। उनमें सारे के सारे प्लैनेट्स भी आते हैं और इसके साथ स्टार्स, गैलेक्सीज सारे आ जाएंगे। देन वी हैव एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड अगर हम बात करते हैं तो मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द रॉकी बेल्ट। इनको बोला जाता है एस्टेरॉइड्स। आपको यहाँ पे याद रखना है व्हाट इज एस्टेरॉइड। इट इज अ रॉकी पार्टिकल विच इज फ्रीली मूविंग इनसाइड द बेल्ट जोन ऑफ मार्स एंड द जुपिटर। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी दैट इज कॉमेट। कॉमेट जो है दैट इज यूजुअली प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम द नेपच्यून एरिया इधरली साइड, तो फिर वो पूरा रिवॉल्व करके इधर से फिर जाता है और ऐसा एक फेमस कॉमेट है, इसका नाम है हेलीज कॉमेट। लगभग 76 ईयर्स के बाद वो शो होता है। नेक्स्ट टाइम इट्स पॉसिबल दैट 2062 के अंदर वो दिखे। एक और चीज, जो सबसे पहले इनर प्लैनेट्स हैं ये गर्म प्लैनेट्स हैं बिकॉज दे आर नियर इन टू द जोन ऑफ सन। जो बाकी के दूर के प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे कोल्ड फेज में रहते हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। और अगर हम सोलर सिस्टम से अगर हम बात करते हैं, जो भी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स।
और उसके लिए एनसीईआरटीज़, जो एनसीईआरटी का हमारा बेसिक पार्ट है उसको पढ़ना ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ते हैं तो डिटेल्ड एनालिसिस पूरे के पूरे टॉपिक का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस वाज द की स्निपेट, जो शॉर्ट में अगर मैं बात करता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनने का चांस है। सो दीज वर द ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स विच यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम द जनरल स्टडीज एंड जीके पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।